हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने साथ साथ जो है अपने फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो बेसिकली आज जो है मैं एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। हर दिन दो नौकरियां। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है हर दिन दो दो नौकरियां। ये जो है लगभग मैं देखिए आज जो है 12 अगस्त, आज ही मैं जो है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो आपको यहाँ पे दिखेगा वो कल से दिखेगा 13 अगस्त से बेसिकली। तो यहाँ पे लगभग मैं जो है 7 दिन के लिए कंटिन्यू रखूंगा ये। अगर आगे भी मुझे टाइम मिला तो मैं उसमें पोस्ट करता रहूंगा जॉब। लेकिन जो है लगभग 7 दिन के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे पोस्ट करूंगा, मतलब कि आपका 7 दिन में दो नौकरियां एक दिन में है तो आपका 14 नौकरियां जो है हर दिन आपको, मतलब बेसिकली दो मिलने वाली है, तो 7 दिन में आपका 14 नौकरियां आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। और जो है आई होप कि कोई ना कोई सुटेबल जॉब तो आप लोग के लिए होगा ही इन 14 नौकरियों में से। तो ये जो है परमानेंट वैकेंसी हो सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी भी हो सकती है, और जो है आपका प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी मुझे मिलेगी सुटेबल, तो वो आप लोग के लिए मैं जो है इस प्लेलिस्ट में बेसिकली अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है रहने वाला है। तो आज की वैकेंसी बेसिकली आपकी यहाँ पे अगेन दो वैकेंसी रहने वाली है। तो पहली वैकेंसी अगर देखें तो ये WAPCOS की तरफ से रहने वाला है। ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली, यहाँ पे देखिए इनका पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये WAPCOS इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रन करता है इसको। ठीक है, ये है क्या बेसिकली अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ये मतलब जल के लिए बेसिकली है आपका, और यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आप अपने अपने एंड से जरूर पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे करियर करके दिया हुआ है। करियर पे आप क्लिक करेंगे तो करंट एडवर्टीजमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पहला वाला, ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट नेम यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर असिस्टेंट P&A एंड जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए। ठीक है, इशू हुआ है बेसिकली August 7 2025 को, और लास्ट डेट जो रहने वाला है 27th रहने वाला है। यहाँ पे आप क्लिक करके इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने जो है हमेशा की तरह डाउनलोड कर लिया है, वही आप लोग को दिखाऊंगा। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप चैनल पे नए हैं, थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है आपको चैनल से, तो मेक श्योर कि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स में भी सबको शेयर कर दीजिए, ताकि जो है आपके साथ साथ सबका भला हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है बेसिकली। तो देखिए ये है इनका बेसिकली आपका आया हुआ है WAPCS लिमिटेड की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है ये। बेसिकली गुरुग्राम हरियाणा में जो है यहाँ से आपकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए P&A के लिए रहने वाला है, यहाँ पे 19,000 से लेके आपका 66,000 रहने वाला है सैलरी। दो वैकेंसी यहाँ पे आपकी आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 25 ईयर जो है मैक्सिमम एज रहना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में, और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, O लेवल वगैरह या फिर DOE ACC का कोई बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप एलिजिबल। फर्दर यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए यहाँ पे भी 19,000 से लेके 66,000 जो है आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे भी दो वैकेंसी है, 25 ईयर्स मैक्सिमम रहने वाला है इस डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे भी आप आपका जो है क्वालिफिकेशन अगर देखें तो B.Com होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में जो है कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए आपको PF वगैरह का जो है सब कुछ बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपका जो है 1,000 रुपीज रहने वाला है, अगर आप जनरल या फिर OBC कैंडिडेट है तो। ठीक है, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर वगैरह दे रखा है, इसी में जो है आपको पे करना है बेसिकली, IFC कोड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो है बेसिकली अपर एज लिमिट में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आप SC ST हैं तो 5 साल, OBC है तो 3 साल। लाइकवाइज जो है आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, अपने एंड से जो है आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इनका CV फॉर्मेट दिया हुआ है, वही CV फॉर्मेट आपको जो है फिलअप करके भरना है। ये देखिए इनका CV फॉर्मेट, बायोडेटा बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं इसको। तो यहाँ पे आपका फोटो रहेगा बेसिकली, और यहाँ पे आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में ऐसे टिक कर दीजिएगा बेसिकली। और नेम ऑफ द कैंडिडेट वगैरह जो 10th के सर्टिफिकेट पे आपका है
वो सब आपका अपना डिटेल में यहाँ पे भर के इनको भेज दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी अगर हम देखें तो देखिए ये आपका जो है बेसिकली रहने वाला है अगेन नीति आयोग की तरफ से। ठीक है। तो ये देखिए आपका नीति आयोग का वेबसाइट है ऑफिशियल, और यहाँ पे बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वर्क फॉर विकसित भारत वगैरह बहुत सारा एडवर्टीजमेंट इन लोग का दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में दिया हुआ है पोजीशन ओपन फॉर, तो यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल के लिए जो है वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे जो है आपका बेसिकली एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे फील्ड में यहाँ पे जॉब आप आता रहता है, जैसे इकोनॉमिक्स में, सोशल जस्टिस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट चेंज एंड मेनी मोर में। ठीक है। तो आप जो है रेगुलर इनके वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा ताकि कोई भी सुटेबल जॉब हो तो आपको यहाँ पे मिल पाए। और देखिए इसी में थोड़ा सा हम जो है स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये पूरा इनका ऑफिशियल आपका जो है पेज आप देख पाएंगे। तो इसी में बेसिकली आप जो है पोजीशन ओपन फॉर, इस पे आप किसी में भी क्लिक करेंगे सीनियर कंसल्टेंट या फिर कंसल्टेंट में, तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना है तो ज्वाइन नीति आयोग यहाँ से क्लिक करके या फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कुछ ऐसा जो है आपके आपके सामने पेज ओपन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ज्वाइन विथ अस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके। स्टेप 1 में आपको रजिस्टर एंड लॉग इन करना है, स्टेप 2 में आपको कंप्लीट करना है प्रोफाइल, और स्टेप 3 में प्रोफाइल सबमिट प्रोफाइल करना है। ठीक है। तो यहाँ से आप फिर फर्दर प्रोसेस करके आप सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इनका गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है, अगर हम गाइडलाइन वगैरह देखें तो देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है, कैसे आपको जो है गूगल पे बेसिकली ये नीति.gov.in आपको जो है बेसिकली सर्च करना है, उसके बाद से फर्दर इनका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कैसे आपको भरना है, फिर आपको क्या क्या चीजें लगेंगी, 10th मार्कशीट वगैरह क्या क्या है सब कुछ, कैसे भरना है फॉर्म, कैंडिडेट लॉगिन वगैरह पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, अपने एंड से आप चेक करके भर सकते हैं इनका। ठीक है। अगर हम वैकेंसी वाइज देखें तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। यस, पोजीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, नीति आयोग ऑफर कर रहा है अभी के लिए फिलहाल सीनियर कंसल्टेंट का और कंसल्टेंट ग्रेड 2 का। सीनियर कंसल्टेंट में आपका 15 साल का एक्सपीरियंस बेसिकली मांग रहा है, तो ये तो इसमें बहुत कम लोग आएंगे। इसमें सैलरी लेकिन बहुत अच्छी खासी है, 2,65,000 और से लेकर आपको जो है 3,30,000 आपको पर मंथ मिलने वाला है। रिक्वायरमेंट यहाँ पे मास्टर डिग्री अगेन मांग रहा है, साथ में अगर आपके पास बी टेक है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। कंसल्टेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 8 साल से 15 साल के लिए है, यहाँ पे 50 साल जो अपर एज लिमिट है, 1,45,000 से लेके आपको 2,65,000 जो है पर मंथ आपको दिया जाएगा। रिक्रूटमेंट का जो मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर आपका बीटेक आपका 2 साल का है, पीजी डिप्लोमा या आपके पास है इन मैनेजमेंट, एमबीबीएस में, एलएलबी में, सीए में, आईसीडब्ल्यूए में, किसी में भी है आपका, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे कंसल्टेंट ग्रेड 1 का है, अगेन 3 से 8 साल का है, 45 साल आपका रहने वाला पर एज लिमिट, और 80,000 से लेके 1,45,000 आपको जो है पर मंथ दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट यही है यहाँ पे भी। यहाँ यंग प्रोफेशनल का यहाँ पे केवल 1 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। और यहाँ पे 32 ईयर्स जो है पर एज लिमिट रहना चाहिए, 70,000 जो है पर मंथ आपको दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी सेम ही रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी कोई नहीं दिखा रहा है कि कितना वैकेंसी है कितना नहीं है, और यहाँ पे जो है अगर आप एलिजिबल हैं किसी में भी तो चारों में से आप जो है फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। और दैट्स इट। आई होप कि जो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप जो है इस बेसिकली आपको इस प्लेलिस्ट से कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो आप जो है मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं। और दैट्स इट, यही आपको बताना था। थैंक यू वेरी मच।